तो आज हम लोग देखेंगे कि हेस लॉ क्या होता है। एक स्विट्जरलैंड में पैदा हुए रशियन केमिस्ट थे जर्मन हेस। उन्होंने सन 1840 में इस लॉ को खोजा था और इसे पब्लिश किया था। इस लॉ के अनुसार ऐसा हो सकता है कि कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा हो और वहाँ पर रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट बना रहा हो। ऑब्वियसली केमिकल रिएक्शन में ऐसा ही होता है। और इस दौरान अगर एंथैल्पी में चेंज अगर डेल्टा एच हो रहा हो और साथ ही साथ यही रिएक्टेंट्स जो है प्रोडक्ट बनाता हो लेकिन एक इंटरमीडिएट स्टेट पार करते हुए, मतलब कुछ और इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनाता हो और उसके बाद फिर वो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट फाइनल प्रोडक्ट बनाता हो, तो इस प्रोसेस में अगर इस इंटरमीडिएट स्टेट तक जाते हुए इसका एंथैल्पी में चेंज डेल्टा H1 हो रिएक्टेंट से यहाँ तक, और फिर इंटरमीडिएट स्टेट से फाइनल प्रोडक्ट तक पहुँचते हुए अगर एंथैल्पी में चेंज डेल्टा H2 हो, तो फिर ये जो डेल्टा H है, ये डेल्टा H ये बराबर होता है डेल्टा H1 और डेल्टा H2 इन दोनों के समेशन के। मतलब यहाँ से यहाँ जो एंथैल्पी में चेंज होगा वही एंथैल्पी में चेंज होगा, चाहे पाथ कुछ भी हो, टोटल एंथैल्पी चेंज उतना ही होगा, चाहे पाथ यहाँ से होते हुए इंटरमीडिएट प्रोडक्ट होते हुए फाइनल प्रोडक्ट तक ही क्यों ना पहुँचा जाए। नेट एंथैल्पी चेंज जो है ये एग्जैक्टली सेम होगा दोनों ही केसेस में। एक एग्जाम्पल से इसे समझते हैं। जैसे हमें पता है कि अगर हम कार्बन सॉलिड स्टेट में ग्राफाइट से अगर कार्बन के साथ ऑक्सीजन का रिएक्शन होता है, ऑक्सीजन गैस स्टेट में ऑब्वियसली, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। ऐसे में जो एंथैल्पी में चेंज होता है वो एंथैल्पी चेंज बराबर होता है -393.5 इतना किलो जूल का। मतलब इतना 393.5 किलो जूल हीट ये रिलीज़ करता है। ये सैंपल जो है यहाँ से यहाँ बनते हुए इतना एनर्जी 393.5 किलो जूल का हीट ये रिलीज़ करता है, हैंस एंथैल्पी ड्रॉप करता है। आपने एंथैल्पी का बेसिक वीडियो ज़रूर देखा होगा, वहाँ पर हम लोगों ने इसके बारे में बात किया है। एंथैल्पी का जो बेसिक वीडियो है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ये तो देखिए यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन का जो सैंपल है जो कि रिएक्टेंट्स है उसे आप यहाँ पर कंसीडर करें। कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन प्लस ऑक्सीजन का जो सैंपल है उसे आप यहाँ पर कंसीडर करें और प्रोडक्ट के तौर पे CO2 बन रहा है, डायरेक्टली CO2 बन रहा है और यहाँ पर डेल्टा H का वैल्यू इतना है। अब ये एक इंटरमीडिएट स्टेट से भी पार हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसा भी हो सकता है कार्बन सॉलिड स्टेट में ग्राफाइट, ये हाफ मोल, 1 मोल कार्बन हाफ मोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है और यहाँ पर जो चेंज इन एंथैल्पी होता है ये होता है -110.5 किलो जूल का। और फिर यही कार्बन मोनोऑक्साइड जो है इंटरमीडिएट प्रोडक्ट जो है कार्बन मोनोऑक्साइड, यही ऑब्वियसली ये गैस स्टेट में है, यही कार्बन मोनोऑक्साइड फिर से 1 मोल का कार्बन मोनोऑक्साइड हाफ मोल के ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और इस दौरान एंथैल्पी में जो चेंज होता है ये होता है -283 किलो जूल का। तो अगर आप हिसाब लगाएं यहाँ पर आप देखें कि यहाँ से कार्बन मोनोऑक्साइड जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट था वही यूज़ हुआ फिर आगे और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ये कार्बन डाइऑक्साइड बनाया। हम कह सकते हैं कि कार्बन के साथ हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन, 1 मोल कार्बन के साथ हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन और फिर से हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन का रिएक्शन हो रहा और कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट के तौर पे है जो कि आगे कंज्यूम होकर कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। तो वही चीज़ आपको यहाँ पर इस फिगर में भी दिख रहा था। यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि अगर आप यहाँ एंथैल्पी
में जो चेंज है इसे अगर आप देखें, नेट एंथैल्पी चेंज जो है, इसे 1 और इसे अगर 2 कहता हूँ, तो नेट जो एंथैल्पी में चेंज होगा दैट इज़ इक्वल टू नेगेटिव 393 किलो जूल, जो कि ऑब्वियसली 393.5 आई एम सॉरी, सो 393.5 किलो जूल, जो कि ऑब्वियसली इसी के बराबर है। यही हेसेस लॉ है। तो यहाँ पर आप इस चीज़ को अगर मान ले आपको यहाँ का ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन का एंथैल्पी मान ले आपको पता करना है और ये दोनों रिएक्शंस आपको दिया हुआ है, तो हम सीधे क्या करते हैं, इन दो रिएक्शंस को ऐड कर देते हैं। इन दो रिएक्शंस को ऐड करने से हमें मिलता है कार्बन प्लस हाफ O2 प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाफ O2, यहाँ से देखिए कार्बन हाफ O2, कार्बन मोनोऑक्साइड हाफ O2, ये हमें दे रहा कार्बन मोनोऑक्साइड और CO2, और एंथैल्पीज़ को ऐड करने से हमें ये मिलता है, ये मिलता है। और यहाँ से हम इक्वेशन के दोनों साइड में कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये इसे हम कैंसिल कर सकते हैं और अंततः हमें मिलेगा कार्बन प्लस हाफ O2 इज इक्वल टू O2, सो कार्बन प्लस O2 इज इक्वल टू कार्बन डाइऑक्साइड, और इसका जो नेट एंथैल्पी होगा, ये नेट एंथैल्पी इस रिएक्शन का रिएक्शन एंथैल्पी होगा विच इज़ नेगेटिव 393.5 किलो जूल। तो ये जो लॉ है, यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो भी रिएक्शंस हो रहा है, ये रिएक्शन जिस एक्सटर्नल कंडीशन में होगा, दैट मीन जिस प्रेशर और टेम्परेचर में इसे कंडक्ट करवाया जाएगा, इन दोनों को भी उसी एक्सटर्नल कंडीशन में रखना होगा, तब जाके ये जो एंथैल्पी चेंज है, ये एंथैल्पी चेंज इन दोनों के समेशन के बराबर होगा। 2 की जगह 3 रिएक्शंस भी हो सकते हैं अगर 2 इंटरमीडिएट स्टेट रहे तो। सो यहाँ से ये जो लॉ है, ये लॉ बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है इस सेंस में कि कभी कभी ऐसा कोई रिएक्शन जिसका रिएक्शन एंथैल्पी हमें पता ना हो, बहुत सारे अलग अलग इक्वेशन से, अलग अलग केमिकल रिएक्शन के एंथैल्पी से हम उसे पता कर सकते हैं इस लॉ के हिसाब से, इस तरह का नियम को यूज़ करते हुए। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मान ले कि 3 रिएक्शंस दिया हुआ है, 25 डिग्री सेल्सियस और 1 बार के प्रेशर में इन रिएक्शंस को कंडक्ट किया जा रहा है। इन तीनों के लिए जो एंथैल्पीज़ है, ये चेंज इन एंथैल्पीज़ जो है ये गिवन है। अब यहाँ से हमें ये पता लगाना है कि इस इक्वेशन का रिएक्शन एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन ये कितना होगा, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन का मतलब है कि यहाँ पर रिएक्शन जो है इसे कंडक्ट करवाया जा रहा है 25 डिग्री सेल्सियस, जो कि ऑब्वियसली यहाँ पर भी वही है, और 1 बार के प्रेशर में, जो कि यहाँ पर भी है। जैसे कि हम हेसेस लॉ में देख रहे थे कि जो इंटरमीडिएट रिएक्शंस होगा या फिर कहें जो सारे के सारे रिएक्शंस हैं, उन सबको सेम कंडीशन में रहना होगा। तो यहाँ पर भी वैसा ही सिचुएशन है। यहाँ पर कंडीशन जो गिवन है ये स्टैंडर्ड कंडीशन है, 25 डिग्री सेल्सियस एंड 1 बार। वही स्टैंडर्ड कंडीशन में हमें एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, इस रिएक्शन का पता करना है। क्या कर सकते हैं हम, देखें, इसे पता करना है कार्बन और हाइड्रोजन का जो रिएक्शन होगा इसमें CH4 बनेगा। क्या किया जाए, देखें, आप देखिए यहाँ से हमें कार्बन मिलेगा और यहाँ से हमें हाइड्रोजन मिलेगा। हाँ, ऑक्सीजन भी मिल रहा है, लेकिन वहाँ पर ऑक्सीजन आगे चल के कैंसिल हो जाएगा। चलिए देखते हैं, कोशिश करते हैं क्या किया जाए। यहाँ पर देखिए कार्बन, एक कार्बन है, 1 मोल का कार्बन, जो कि 1 मोल का कार्बन यहाँ पर भी है, ठीक है। और यहाँ पर 2 मोल का हाइड्रोजन चाहिए, तो यहाँ से 2 मोल इसे बनाना होगा। 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वेशन को। पिछले केस में हमने देखा था ना कि जैसे मैथमेटिक्स में 2 इक्वेशंस रहता है, उसमें हमें उसे सॉल्व करने के लिए जो प्रोसेस यूज़ हम करते हैं, वही वाला प्रोसेस यहाँ पर भी यूज़ होता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे पूरे इक्वेशन को, तो हमें 2H2 मिल जाएगा, जो कि यहाँ पर अपीयर कर रहा है। तो सबसे पहले तो यही चीज़ लिख लेते हैं, कार्बन। मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, सॉलिड स्टेट, ग्राफाइट ये सब नहीं लिख रहा हूँ, गैस स्टेट ये सब नहीं लिख रहा हूँ। सो कार्बन प्लस यहाँ से देखिए O2, कार्बन प्लस O2 जो कि हमें CO2 देता है, और इस दौरान एंथैल्पी में चेंज जो होगा दैट इज़ इक्वल टू नेगेटिव 393.5
इतना किलो जूल का। अब यहाँ पर देखिए इसे 2 हाइड्रोजन बनाना है, 2 मोल का हाइड्रोजन बनाना है, तो इस पूरे इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो 2H2 प्लस हाफ इंटू 2 इज इक्वल टू 1, सो O2 इट गिव्स अस 2H2O। अब 1 मोल का पानी बनते हुए, यहाँ पर ऑब्वियसली ये लिक्विड स्टेट में है पानी, सो 1 मोल का पानी बनते हुए अगर एंथैल्पी में चेंज इतना होगा तो 2 मोल का पानी बनेगा। तो जस्ट अमाउंट, अगर रिएक्टेंट्स भी डबल अमाउंट में हो और प्रोडक्ट भी डबल अमाउंट में बने तो ऑब्वियसली हीट इवॉल्व जो होगा वो भी डबल अमाउंट में होगा। सो एंथैल्पी चेंज इसका दुगना हो जाएगा। सो इस केस में चेंज इन एंथैल्पी जो होगा दैट इज़ इक्वल टू इसी का दुगना। सो 8 इंटू 2 16, यहाँ पर 1 7 5 नेगेटिव 571.6 इतना किलो जूल। अब अगर हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करने से हमें क्या मिलता है, देखिए हमें मिलेगा C प्लस 2H2 और यहाँ पर 2O2 एक्स्ट्रा आ गया जो कि आगे चल के कैंसिल हो जाएगा, CO2 प्लस 2H2O। और यहाँ पर इस रिएक्शन के लिए ऑब्वियसली चेंज इन एंथैल्पी जो होगा यहाँ से 1 ऐड कर देना होगा दोनों एंथैल्पीज़ को, चेंज इन एंथैल्पीज़ को। सो ये 1 हो गया और ये 5 हो गया, 965.1 इतना किलो जूल। अब देखिए यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और 2H2O जो कि आपको यहाँ पर दिख रहा है। ऑब्वियसली मैंने ये लिखा नहीं है, ये भी लिक्विड स्टेट में भी होगा, ये लिक्विड स्टेट में होगा क्योंकि यहाँ पर देखिए लिक्विड स्टेट है, चलिए वो मैंने लिखा नहीं है। अब देखिए यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और 2H2O दिख रहा है आपको, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और 2H2O है। यहाँ सिंपली आप इस चीज़ को समझ सकते हैं कि यहाँ से इन दोनों से ये पाया जा सकता है, क्योंकि इससे अगर ये पाया जा सकता है तो उसी का रिवर्स रिएक्शन होगा ये। सो आप यहाँ से तो ये चीज़ समझ सकते हैं कि यही चीज़ हमें CH4 और O2 2O2 ये हमें दे सकता है। फिर भी इक्वेशन के हिसाब से अगर हम इसे लिखें तो हम इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं, इसे रिवर्स करके हम लिखेंगे ताकि ये कैंसिल आउट हो जाए। सो इसी रिएक्शन को रिवर्स करके लिख लेते हैं, CO2 प्लस 2H2O it will give us CH4 प्लस 2O2। अब की बार जो चेंज इन एंथैल्पी होगा, चूँकि यहाँ से यहाँ जाते हुए इतना हीट इवॉल्व करेगा या एंथैल्पी इतना डाउन होगा, तो ऑब्वियसली यहाँ से यहाँ जाते हुए उतना ही अमाउंट में हीट हमें प्रोवाइड करना होगा, यानी कि एंथैल्पी इस बार पॉजिटिव हो जाएगा। जब रिएक्शन को रिवर्स कर देंगे तो एंथैल्पी इंक्रीज कर जाएगा। सो पॉजिटिव 890.4 इतना किलो जूल। सो यहाँ से अब अगर हम इन्हें ऐड कर देते हैं तो हमें क्या मिलता है, देखिए यहाँ पर कार्बन प्लस 2H2 प्लस 2O2 प्लस CO2 प्लस 2H2O it gives us CO2 प्लस 2H2O प्लस CH4 प्लस 2O2। यहाँ पर इन दोनों एंथैल्पीज़ को अगर आप ऐड कर दें तो इस रिएक्शन का हमें रिएक्शन एंथैल्पी मिल जाएगा, और इस रिएक्शन का रिएक्शन एंथैल्पी ऑब्वियसली होगा, इन दोनों को ऐड करने से हमें मिल जाएगा यहाँ पर 7 और 4 और यहाँ पर 7, सो 74.7 इतना किलो जूल। और आप यहाँ पर गौर करें कि O2 जो है ये और ये कैंसिल हो जाएगा, CO2 कैंसिल हो जाएगा इक्वेशन के दोनों तरफ से,
2H2O और 2H2O ये कैंसिल हो जाएगा। हेंस हमारे पास जो बचा हुआ रहेगा ये होगा कार्बन प्लस 2H2, इट गिव्स अस CH4 और उसी का रिएक्शन एंथैल्पी जो है वही रिएक्शन एंथैल्पी ये हमने पहले ही कैलकुलेट कर लिया और वही हमें यहाँ पर पता लगाना था। सो इस रिएक्शन का रिएक्शन एंथैल्पी ये हो जाएगा या फिर चेंज इन एंथैल्पी जो है ये हो जाएगा 74.7 किलो जूल। तो इस तरह से हेसेस लॉ को यूज़ करते हुए एक अननोन केमिकल रिएक्शन का चेंज इन एंथैल्पी हम पता कर सकते हैं बहुत सारे दूसरे केमिकल रिएक्शन के इक्वेशन से। आगे हम और भी एंथैल्पी से रिलेटेड अलग अलग टॉपिक्स पे बात करेंगे। उन वीडियोस का लिंक आपको यहाँ पर स्क्रीन पे मिल जाएगा। और ये जो पूरा चैप्टर है स्टैंडर्ड 11th केमिस्ट्री के लिए थर्मोडायनेमिक्स का चैप्टर, इसका जो प्लेलिस्ट है इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जल्द मिलते हैं।